डियर, आज मैंने लिया है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं। देखिए ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। पहले रे डायग्राम देखिए, उसके बाद इसका रिलेशन भी देखेंगे। ये स्फेरिकल सरफेस ऐसा है, कहीं पे इसका ये सपोज पॉइंट है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका सेंटर पॉइंट पोल होता है। ये दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक, ये जो मीडियम है डेंसर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर, डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। पहले हम लोग लिया थे रेयर टू डेंसर, आज हम लोग बात कर रहे हैं डेंसर टू रेयर। ये P विद द पॉइंट ऑफ पोल एंड C विद द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और P से C के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में रख रहे हैं। सपोज ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे है, ये ठीक है, ये डेंसर मीडियम है। O बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U बोलते हैं। P से O तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से दो रे चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए। यहाँ से एक रे निकल रहा है ये, और एक रे ये सीधे चला जा रहा है, दोनों ये। ठीक है, अब जैसे ही ये तो डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर जाएगा, तो यहाँ तो सबसे पहले क्या है, सरफेस पे टकराया। सरफेस पे एक नॉर्मल हमको ड्रॉ करना होगा, और नॉर्मल के लिए हमेशा हमने बोला है कि क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रे। देखिए ये नॉर्मल है सीधा, ठीक है, ये नॉर्मल रे है, ये नॉर्मल रे है। ठीक है, अगर डेंसर से रेयर जाता है तो टुवार्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम रिफ्लेक्शन में जान चुके हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर नहीं मुड़ेगा, इधर ये आएगा, और ये इधर आ गया, इधर बेंड हुआ और मीट कर रहा है इस पॉइंट पे। और दिस इज द, ये रे ऐसे आ रहा था, ये दोनों इंटरसेक्शन हुआ, ये ऐसे इंटरसेक्ट किया, और ये पॉइंट ऑफ इमेज है। यहाँ से हमने अगर देखना चाहे तो यहाँ से हम आई बना लेंगे, आई से हम देखेंगे, और ये हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, ये एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई। ये क्या है? आई है। अच्छा, ये नॉर्मल और इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट को हम लोग अल्फा लेते हैं, इमेज को बीटा, इमेज को हम लोग बीटा लेते हैं, और जो सेंटर होता है और सेंटर वो गामा। यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये m मानते हैं, और इस पॉइंट को हमने n लिया। ठीक है, ये क्या है? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अच्छा ये रे डायग्राम हो गया। अब हम लोग को इसको रिलेशन फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से पोल से आई तक के बीच के डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस v लिया है। ठीक है, अब रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लोग स्नेल्स लॉ से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या, देखिए रेयर टू डेंसर जा रहा था तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ1 बाई μ2 हम लोग ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे डेंसर से रेयर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। ओके, देखिए सिंस आई और आर वेरी स्मॉल है, आई और आर जो है वेरी स्मॉल, तो इसको हम लोग सिर्फ आर कंसीडर करते हैं। आर बाई आई इक्वल टू μ2 बाई μ1। अब इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो μ1 आर इक्वल टू μ2 आई। ठीक है, अब आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए आई को लिख सकते हैं अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा। क्या लिख सकते हैं? सिंस सबसे पहले देखिए कि सम ऑफ टू अल्फा प्लस आई
इक्वल टू गामा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा, एंड इसके लिए आर के लिए देखिए ये आर है, तो आर के लिए गामा प्लस बीटा इक्वल टू आर हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा प्लस बीटा। तो ये आई का और ये आर का वैल्यू हम लोग इसमें अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 आर का वैल्यू है गामा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 आई का वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो μ1 अल्फ़ा प्लस μ1 बीटा इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 अल्फ़ा। ओके, हम क्या कर रहे हैं इसमें, गामा को एक साइड में कर रहे हैं और इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 बीटा माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर था तो प्लस आ जाएगा, μ2 अल्फ़ा इक्वल टू गामा यहाँ भी है और ये गामा इधर जाएगा तो गामा कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अब हमको यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पुट करना है। अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीन का रिलेशन फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग यूजिंग रिलेशन जानते हैं tan वाला कॉन्सेप्ट से, थीटा इक्वल टू L बाई आर, आर्क बाई रेडियस। चूँकि थीटा बहुत स्मॉल है इसलिए tan थीटा को सिर्फ थीटा कंसीडर करेंगे। सबसे पहले देखिए अल्फ़ा के लिए हम लोग बात करें इन ट्रायंगल ONM में, तो इन ट्रायंगल ONM तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो NM बाई क्या हो जाएगा OM, NM बाई OM। ठीक है, tan अल्फ़ा इक्वल टू, तो अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, सो tan अल्फ़ा को अल्फ़ा कंसीडर करेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, NM बाई OM। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इन ट्रायंगल बीटा के लिए बात कर रहे हैं। बीटा के लिए इन ट्रायंगल NMI में अगर बात कर रहे हैं तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर NM हो जाएगा और बेस MI, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा NM बाई MI। इन ट्रायंगल देखिए गामा के लिए इन ट्रायंगल NMC क्या हो जाएगा, tan गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा NM बाई MC, तो यहाँ गामा इक्वल टू हो गया NM बाई MC। ठीक है, तो ये हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पता चल गया, और अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू हम लोग को पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो देखिए मैं ये जो इक्वेशन 1 था इसमें हम अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा का, तो अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पुट करेंगे तो μ1 बीटा क्या है, NM बाई MI प्लस μ2 अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, NM बाई OM इक्वल टू गामा μ2 माइनस गामा का तो वैल्यू पुट करना है क्या, NM बाई MC इंटू μ2 माइनस μ1। ये हो गया, पुट कर दिया। अब NM जो नोमिनेटर में है दोनों साइड का ये टर्म कट जाएगा, NM कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, μ1 बाई MI प्लस μ2 बाई OM इक्वल टू NM तो NM कैंसिल हो गया था, μ2 माइनस μ1 बाई MC। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान रहे हैं। ये इक्वेशन 1 था, 1 में हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पुट कर दिया। अब हमने पहले भी बोला था कि ये जो कर्व सरफेस है, ये पॉइंट जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है NM परपेंडिकुलर दिस प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट P और M आर वेरी क्लोज। सो हम पॉइंट P और M को कोइंसाइड मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट एक ही जगह है, क्योंकि कर्वेचर के बहुत पास है। सिंस पॉइंट M इज़ वेरी क्लोज टू P, सो MI को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, MI इज इक्वल टू MI को हम लोग PI के बराबर मानेंगे, PI
एंड ओ एम को हम लोग क्या मानेंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ से एम को ओ से पी तक मानेंगे, क्योंकि पी और एम को कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों एक ही जगह होगा। तो ये हो जाएगा ओ पी एंड एम सी जो है एम सी को हम लोग कंसीडर करेंगे पी सी के बराबर, पी सी। अच्छा, तो साइन कन्वेंशन से पी आई का वैल्यू क्या है, पी आई राइट साइड में है प्लस वी, ओ पी क्या हो जाएगा, ओ पी, ओ से पी इधर है लेफ्ट साइड में माइनस यू और पी सी क्या है, पी से सी प्लस माइनस आर। अब ये पी आई, ओ पी, यू और पी सी को वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। एम आई सबसे पहले तो लिख लो कि म्यू वन को हम एम आई को क्या माने हैं, पी आई प्लस म्यू टू ओ एम को क्या माने हैं, ओ पी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई एम सी को क्या माने हैं, पी सी। और पी आई को हम लोग भी लिए हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू वन बाई पी आई को भी प्लस ओ पी म्यू टू बाई ओ पी को हम लोग माइनस यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी को हम लोग क्या माने हैं, माइनस आर। तो देखो इसको प्लस माइनस म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। यही रिलेशन हो गया व्हेन रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, पहले रे डायग्राम ध्यान में रखेंगे और बाकी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको मेंशन कर लीजिए।